बिहार के सीमांचल इलाके में किस किस तरह की गतिविधियां चल रही है, इसको सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, पहले तो ये देखा जा रहा था कि भाई किशनगंज में, अररिया में जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं, कटिहार का भी इलाका है, तो वहां पर फेक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, फेक करेंसी का चलन चल रहा है, फेक तमाम तरह के सर्टिफिकेट्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि यहां पर उसे निवासी बनाया जा सके, घुसपैठियों को। लेकिन इस बीच में एक दूसरा बड़ा कारोबार चल रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर साइबर फ्रॉड की एक वजह बनता जा रहा है। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह जो अपराध हो रहा है वो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, कई लोगों का बैंक बैलेंस खत्म कर सकता है। और सब कुछ जो चल रहा है, जिन लोगों ने ये सारे वारदात को अंजाम दिया है, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है। और ये गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम यहाँ पर आती है, बिहार पुलिस होती है, दोनों के संयुक्त अभियान के तहत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया कटिहार से। और ये बड़ा रैकेट चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पर फ्रॉड का काम चल रहा था। कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था, किस तरीके से इस पूरे गिरोह के काम करने की जो स्टाइल थी वो क्या थी, सब कुछ जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, कटिहार से जो पूरा नेटवर्क चल रहा था वो इंटरनेशनल लेवल पे फ्रॉड का काम चल रहा था और इसका शिकार भारत के लोग हो रहे थे, और खास करके बिहार के लोग, और वो भी सीमांचल इलाके के लोग। उसमें ना कोई जाति देखी जा रही थी, ना कोई धर्म देखा जा रहा था, बल्कि एक सिरे से ये पूरा फ्रॉड का काम चल रहा था। और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब बिहार पुलिस को सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम आई है और वो किसी खास मामले को लेकर के जांच करना चाहती है। अब दोनों पुलिस की संयुक्त टीम ने जब छापामारी की और पहुंचे उस दुकान पर जहां से सब कुछ चल रहा था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद बिहार पुलिस ने कहा कि भाई आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यूपी एसटीएफ के टीम को कहा कि आप जितने बड़े फ्रॉड की बात कर रहे हैं, जितने बड़े गिरोह की बात कर रहे हैं, जितने बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो इस जगह से चल रहा होगा, कहीं कोई आपको गलतफहमी तो नहीं हो रही। लेकिन यूपी एसटीएफ की टीम के पास पुख्ता सबूत थे, साक्ष्य थे, सारे लिंक थे, लोकेशन की जानकारी थी, और जानकारी थी उस शख्स के बारे में जो उस पूरे गिरोह को चला रहा था, और वो शख्स था इश्तियाक आलम। जी हां, यही इश्तियाक आलम जो देखने में सीधा साधा और एक आम कारोबारी की तरह दिखता था, कबाड़ की दुकान चला रहा था, प्लास्टिक के कबाड़ की सौदेबाजी करता था, 5-5, 10-10 रुपए के लिए झिकझिक करता था कबाड़ियों के साथ में। और आसपास के लोग भी यही मानकर बैठे थे कि बहुत छोटा कारोबारी है, कबाड़ी है, ये अपना धंधा चला रहा है, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा कारनामा ये व्यक्ति कर सकता है, जो 1-1, 2-2 रुपए के लिए झिकझिकबाजी करता है, वेंडर्स से प्लास्टिक के सामान की खरीद फरोख्त करता है, वो भी कबाड़ की। लेकिन जब मॉडस ऑफ ऑपरेंडी समझाया गया और एसटीएफ ने वहां पे वो तमाम चीजें निकाल के दिखाए जिसके सहारे ये पूरा कारनामा कर रहा था इश्तियाक आलम, तब जाकर के लोगों को भरोसा हुआ कि जी हां, ऐसा भी हो सकता है, जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते हैं, जिसको आप छोटा कारोबारी मानकर बैठे हैं, जिसको आप बहुत मासूम व्यक्ति मान रहे हैं, वो छिपा हुआ बड़ा बदमाश हो सकता है। और ये कारनामा क्या कर रहा था वो मैं आपको तफसील से बता दूं। दरअसल ये पूरा गैंग मदरबोर्ड का गैंग था। और मदरबोर्ड किसका, तो पहले की भी 1-2 वीडियो में मैं बता चुका हूं, हमारी इस चैनल पे आपने देखा होगा, उसी की ये अगली कड़ी है जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से जो मोबाइल फोन्स हैं, जो टूट फूट चुके हैं, जो पुराने पड़ चुके हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आजकल युवाओं में बड़ा ये चलन बढ़ गया है कि मोबाइल पुराना होते ही वो उसको छोड़ करके नया मोबाइल खरीद लेते हैं। और अगर उस पुराने पड़ चुके मोबाइल जिनका स्क्रीन टूट चुका है, टच स्क्रीन खराब हो गया है, या ऐसी खराबी आ गई कि उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि औने पौने दाम में जो भी मिल जाए, 2-4
1000 रुपए तो उसमें वो बेच दें। और इसी का फायदा उठाता था ये इश्तियाक आलम, और उसने पूरा नेटवर्क चलाया हुआ था कटिहार में, अररिया में, किशनगंज में, सब जगह। और करता क्या था वो कि ये तमाम जो पुराने पड़ चुके मोबाइल फोन हैं, जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती, इसका रिपेयर नहीं हो सकता, वो कूड़े में फेंकने वाले ही है। यानी कि अगर जिसके पास वो मोबाइल है तो उसको या तो वो 100, 200, 500, 1000 रुपए तक में बेच देगा, या फिर उसको फिर कूड़े में ही फेंकेगा। तो जब लोगों को ये बात समझ में आती कि इसको तो कूड़े में ही फेंकना है, ये तो ऑपरेटिव है ही नहीं, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और उसकी कीमत कोई सेकेंड हैंड फ़ोन की तरीके से लगती नहीं है, वो तो कबाड़ी के हिसाब से, कूड़े के हिसाब से कीमत लगाई जाती है। लेकिन वो मोबाइल जो है अपने आप में एक बड़ा पिटारा होता है। और ये इश्तियाक आलम अपने गुर्गों की मदद से, जो कूड़े चुनने वाले लोग होते हैं, जो कबाड़ खरीदने वाले लोग होते हैं, उसका पूरा नेटवर्क है, उसकी मदद से ऐसे लोगों से उस तरह के फोन ये लेता था और उसका मदरबोर्ड निकालता था। सोचिए दिमाग कितना चल रहा है। और न सिर्फ वो उसका मदरबोर्ड निकालता था, बल्कि उस मदरबोर्ड को इंटरनेशनल गैंग को बेचता था। और ये इंटरनेशनल गैंग वाले करते क्या थे कि जो भी आपका फोन होता है, जिससे आप फोन करते हैं, उसमें हो सकता है कि आपके बैंक का डिटेल हो सकता है कि उसमें ढेर सारे नंबर हो, आपकी जान पहचान के, परिचितों के हो, या फिर कोई बहुत क्रूशियल नंबर्स हो, कोई बहुत क्रूशियल जानकारी हो, कोई ऐसा डाटा हो जिसमें आपकी बहुत गोपनीय कुछ तस्वीरें हो सकती है, कुछ वीडियोज़ हो सकते हैं जो आपके ऐसे हो सकते हैं कि जिसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसके मदरबोर्ड में जमा होती है। भले वो मोबाइल ख़राब हो चुका है, लेकिन उसके जो डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, वो उस मोबाइल फ़ोन में मौजूद होता है, उसके मदरबोर्ड में मौजूद होता है। यानी कि एक तरीके से पूरे मोबाइल का जो दिमाग है, भले व्यक्ति मर गया लेकिन उस दिमाग को निकाल करके उस दिमाग में जो भी जानकारियां हैं उसको जाना जा सकता है। भले यहाँ पर इंडिया में उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें चल रही है कि मदरबोर्ड से सारी जानकारियाँ निकाली जा रही, सारे आंकड़े निकाले जा रहे हैं, और उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो रहा है, धड़ल्ले से फ्रॉड हो रहा है। उससे जो जानकारियाँ मिलती है वो 1000-2000 लोगों के जीवन को बर्बाद कर पाने में सक्षम होती है। और यहाँ से औने पौने में जो चीज़ें खरीदता था इश्तियाक आलम, उसी को वो महंगे दामों में विदेशों में बेच रहा था, या फिर यहाँ पर जो लोग उसके संपर्क के लोग थे, जिनका कनेक्शन विदेशों से था, उस तक पहुँचा रहा था, और उसके जरिए जम करके साइबर फ्रॉड हो रहा था। कई लोगों की पूरी जमा पूंजी इसी आंकड़ों के सहारे पर निकाल ली गई, बैंक अकाउंट हैक कर लिए गए, पर्सनल नंबर्स के जरिए तमाम जानकारियां लीक हुई, पर्सनल नंबर्स जो भी थे उसके लोगों को कांटेक्ट करके उनके साथ फ्रॉड किया गया। यानी कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो डाटा ही आज की तारीख का सोना है। जी हाँ, डाटा की अब खरीद फरोख्त भले भारत में बहुत ज़्यादा अभी चलन नहीं, केवल मेट्रो सिटीज़ तक है, लेकिन विदेशों में उसकी खूब मांग है। पता चला कि जो 2000 या 5000 की मोबाइल किसी व्यक्ति ने खरीदी होगी और वो टूट गया, फेंक दिया, बर्बाद हो गया, उस मदरबोर्ड की कीमत उस फोन से ज़्यादा हो जाती है कई बार, क्योंकि उसमें जब वो मोबाइल के साथ मदरबोर्ड था तो उसकी कीमत हो सकती है कि 500 रुपये हो, लेकिन जब उसी मदरबोर्ड में तमाम तरह के डाटा मौजूद हैं जो लाखों रुपए का कारोबार करवा सकता है जो भी फ्रॉड लोग हैं उसको, तो वही मदरबोर्ड महंगे दामों में बिकता है। और उसी का कारोबार ये इश्तियाक आलम करता रहा है, और पूरे नेटवर्क का खुलासा अब हुआ है, क्योंकि यूपी से एसटीएफ आई है तो जाहिर सी बात है कि फ्रॉड वहाँ पर हुआ होगा, और इस तरह के फ्रॉड पूरे देश में हो रहे हैं। और ये पूरा नेटवर्क जो है इश्तियाक आलम के इशारे पर काम कर रहा था, और भी लोग हो सकते हैं जिसको इश्तियाक आलम से पूछताछ के दौरान और भी नेटवर्क का खुलासा होगा, तो उसके बाद देखेंगे कि और क्या कार्रवाई करती है पुलिस। लेकिन फिलहाल ये कटिहार के इलाके में, सीमावर्ती इलाके में इस बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है, और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लेकिन आप भी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि अगर कोई इस तरीके से आपका मोबाइल बर्बाद हो चुका है, बेकार हो चुका है, तो सबसे पहले अपने डाटा को डिलीट कीजिए। और अगर इस हालत में मोबाइल फ़ोन नहीं है कि उसको ऑपरेट कर सकें, डाटा को डिलीट कर सके, तो उसको नष्ट कर दीजिए। 200, 400, 500 रुपये के चक्कर में मत पड़िए कि 200, 400, 500 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन उससे नुकसान आपको बड़ा हो सकता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।